हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भक्तगण, चतुर्थी बीती, फिर पंचमी, षष्ठमी, सप्तमी और आएगी अष्टमी। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि। अष्टमी तिथि को कौन सी लीला घटित हुई थी? राधा कुंड श्याम कुंड का प्राकट्य। राधा कुंड साक्षात श्रीमती राधा रानी से अभिन्न है, वह द्रव्यमयी स्वरूप है। राधा कुंड के दर्शन माने साक्षात श्रीमती राधा रानी के दर्शन। प्राकट्य लीला कैसी है? श्री कृष्ण द्वारा अरिष्टासुर का वध हुआ, जो बेल का रूप धारण कर कर आया था। गोपियों ने श्री कृष्ण से कहा कि तुम गोप जाति के हो, तुमने एक वृक्ष, एक बेल का वध किया है, इसलिए तुम्हें गो हत्या का पाप लगा है, इसलिए तुम हमको छूना मत। कृष्ण ने कहा, हद हो गई, मैंने तो एक असुर का वध किया था और वो असुर बेल का रूप लेकर आया, तो इसमें मेरा क्या दोष है? श्रीमती राधा रानी ने कहा कि आप हमें स्पर्श नहीं कर सकते हैं। कृष्ण ने कहा, तो फिर इस पाप के प्रायश्चित का उपाय बताइए। श्रीमती राधा रानी ने कहा, भूमंडल के समस्त तीर्थों में स्नान करके ही इस पाप से आप मुक्त हो सकते हो। श्री कृष्ण ने अपनी एड़ी के चोट से एक विशाल कुंड का निर्माण किया। देखते देखते पाताल से भोगवती का जल बाहर आने लगा। श्री कृष्ण ने भूमंडल के समस्त तीर्थों का आवाहन किया। सारे तीर्थ मूर्तिमान रूप में उपस्थित हुए। श्री कृष्ण की आज्ञा को शिरोधार्य कर कर सभी तीर्थ उस जल में प्रवेश किए। उस परम पवित्र कुंड में श्री कृष्ण ने अपने गोप सखाओं के साथ स्नान किया और अपना पवित्र होने का प्रमाण दिया। उस दिव्य कुंड का नाम हुआ श्याम कुंड। अब कृष्ण ने कहा कि हे राधे, हे गोपिया, आप लोगों ने भी एक अपराध किया है। श्रीमती राधा रानी ने कहा, हमने कौन सा अपराध किया है? कृष्ण ने कहा, आप लोगों ने एक असुर का पक्ष लिया है, तुम्हें पक्षपात का दोष लगा है, इसलिए मेरी सलाह है आप मेरे इस पवित्र कुंड में स्नान कीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए। श्रीमती राधा रानी ने कहा, तुम्हारे पाप धोवन कुंड में क्यों स्नान करें? हम अपना कुंड स्वयं बनाएंगे और उसमें स्नान कर पवित्र होंगे। श्रीमती राधा रानी और अनेक उनकी सखियों के द्वारा उनके कंगन निकाले गए और उसी कंगन से जो है श्याम कुंड के बाजू की जो भूमि थी वो खोदना शुरू हुआ। धीरे धीरे बड़ा कुंड का निर्माण हुआ, परंतु उसमें जल नहीं आया। राधा रानी की आज्ञा लेकर सारी गोपियाँ, उनकी सखियाँ जो है वो निकट में ही मानसी गंगा का जल ला लाकर उस कुंड में डालने लगी। सारे तीर्थ राधा रानी के सामने करबद्ध होकर उपस्थित हुए। अनेकों श्लोकों में सारे तीर्थों ने श्रीमती राधा रानी की महिमा गाई, श्रीमती राधा रानी की स्तुति की, प्रार्थना की और बाद में सारे करबद्ध होकर तीर्थों ने कहा कि आप हमें आपके इस कुंड में प्रवेश करने की अनुमति दें। श्रीमती राधा रानी ने पूछा, क्यों? सारे तीर्थ हाथ जोड़कर बोले, हम हमारा तीर्थ नाम सार्थक करना चाहते हैं, इसलिए आप हमें अनुमति दे, हम आपके कुंड में प्रवेश करें। श्री कृष्ण की ओर तिरछी दृष्टि से देख सभी तीर्थों को अपने कुंड में प्रवेश करने की श्रीमती राधा रानी ने अनुमति दे दी। देखते देखते भक्तगण श्याम कुंड के अंदर से पृथ्वी को तोड़कर सारे तीर्थ जो है जल स्वरूप उसमें प्रवेश किए। श्रीमती राधा रानी अपनी सखियों सहित इस दिव्य जल में स्नान किया। प्रसन्न होकर राधा रानी ने वचन दिया कि जो कोई भी मेरे इस कुंड में स्नान करेगा पाप मुक्त होकर मेरा प्रिय बनेगा। तो ये लीला हुई भक्तगण द्वापर की। धीरे धीरे द्वापर बीता और कलयुग आया और धीरे धीरे ये दोनों पवित्र कुंड जो है वो लुप्त हो गए। आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण भाव द्युति सुविलितम राधा रानी का भाव और अंग कांति लेकर प्रकट हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी वृंदावन की यात्रा की। यात्रा के समय सभी लीला स्थली के दर्शन कर प्रेमावेष्ट होकर नृत्य करते थे। नाचते नाचते आरिट ग्रामे आसी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, नाचते नाचते चैतन्य महाप्रभु जो है आरिट ग्राम में आए।
उनकी बाह्य चेतना जागृत हो उठी। आरिड ग्राम को अरिष्ट ग्राम भी कहते हैं। महाप्रभु को ज्ञात हो गया कि वो वही गांव है जहां कृष्ण ने अरिष्टासुर का वध किया था। तुरंत महाप्रभु को राधा कुंड और श्याम कुंड का स्मरण हुआ। आरिटे राधा कुंड वार्ता पूछे लोक स्थाने। स्थानीय लोगों से पूछा कि राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, परंतु किसी को भी इसका ज्ञात नहीं था। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, तीर्थ लुप्त जानी प्रभु सर्वज्ञ भगवान। सर्वज्ञ महाप्रभु समझ गए कि राधा कुंड श्याम कुंड नामक दिव्य कुंड जो है लोगों की दृष्टि से ओझल हो चुके हैं। श्याम कुंड राधा कुंड, इन दोनों कुंडों की खोज जो है महाप्रभु ने 2 धान के खेतों में अल्प जल समूह के रूप में की। बहुत कम जल था, फिर भी दुई धान क्षेत्र अल्प जले केला स्नान। दोनों धान के इस खेतों में अल्प जल समूह होने के बावजूद भी चैतन्य महाप्रभु ने उसमें स्नान किया। और उस वक्त प्रेमे प्रभु करे राधा कुंडेर स्तवन। राधा कुंड की स्तुति की, श्रीमती राधा रानी की स्तुति की। मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी प्रसन्न वक्त्र पंकज निकुंज भू विलासनी ब्रजेन्द्र भानुनंदनी ब्रजेन्द्र सूनु संगते कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। कदा करिष्यसि मां कृपा कटाक्ष भाजनम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने जो है श्रीमती राधा रानी की स्तुति की। और क्या कहूँ इस राधा कुंड की महिमा। ये राधा कुंड श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है। यहाँ पर एक प्रश्न उठे कि ये राधा कुंड श्री कृष्ण को इतना क्यों प्रिय है। चैतन्य चरित्रामृत मध्य लीला 18वां अध्याय 7वां श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, सब गोपी है ते राधा कृष्णेर प्रेयसी ते छे राधा कुंड प्रिय प्रियार सरीसी। 2 कारण बताया कि ये कृष्ण को ये राधा कुंड क्यों प्रिय है। प्रथम कारण बताते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि ये राधा कुंड कृष्ण को क्यों प्रिय है, क्योंकि समस्त गोपियों में श्री कृष्ण को राधा रानी सर्वाधिक प्रिय है। दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं ये राधा कुंड श्रीमती राधा रानी को अत्यंत प्रिय है, इसलिए राधा कुंड श्री कृष्ण को प्रिय है। यहाँ पर एक प्रश्न उठे कि चलो मान लिया कृष्ण को ये राधा कुंड क्यों प्रिय है, परंतु राधा रानी को भी ये राधा कुंड अत्यंत प्रिय है, क्यों? तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी उसका भी 2 कारण बताते हुए कहते हैं, ए कुंडे नित्य कृष्ण राधिकार संगे जले जल केली करे तीरे रास संगे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी 2 कारण बताते हुए कहते हैं, इस राधा कुंड में श्री कृष्ण सदैव राधा रानी के साथ जल विहार करते हैं, इसलिए राधा रानी को ये कुंड अत्यंत प्रिय है। और दूसरा कारण बताते हुए कहते हैं, इसी राधा कुंड के तट पर जो है प्रतिदिन कृष्ण श्रीमती राधा रानी के संग रास नृत्य करते हैं। इस प्रकार ये राधा कुंड श्रीमती राधा रानी को भी अत्यंत प्रिय है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी इस राधा कुंड की महिमा को और बढ़ाते हुए कहते हैं, सेई कुंडे एई एक बार करे स्नान तारे राधा सम प्रेम कृष्ण करे दान। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जो कोई इस कुंड में एक बार भी स्नान करता है उसे भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी जैसा ही प्रेम प्रदान करते हैं। कुंडेर माधुरी येन राधार मधुरिमा कुंडेर महिमा येन राधार महिमा।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं राधा कुंड का आकर्षण श्रीमती राधा रानी के समान ही है। इस तरह राधा कुंड की महिमा श्रीमती राधा रानी की महिमा के समान है। चैतन्य महाप्रभु राधा कुंड की स्तुति करते करते प्रेमावेश को प्राप्त होते थे। तीरे नृत्य करे कुंड लीला संगरिया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं श्री कृष्ण द्वारा संपन्न की गई दिव्य लीलाओं का स्मरण करते करते वो नृत्य करने लगते थे। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कुंडेरम मृतिका लई तिलक करेल, भट्टाचार्य द्वारा मूर्तिका संगे करी लेल। राधा कुंड की मिट्टी से चैतन्य महाप्रभु ने अपने दिव्य अंगों पर तिलक किया और बलभद्र भट्टाचार्य की सहायता से कुछ मिट्टी अपने साथ में लेकर गए। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु के द्वारा भी इस राधा कुंड की महिमा अत्यंत प्रदर्शित हुई और यही राधा कुंड का प्राकट्य जो है इस कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन हुआ, जिसे बहुलाष्टमी कहा जाता है। और इस राधा कुंड की महिमा और क्या कहूँ। श्रीनिवास आचार्य कहते जब भी हमारे षड गोस्वामी इस पवित्र कुंड का दर्शन करते थे तो प्रेमावेश में आ जाते थे। अपने षड गोस्वामी अष्टकम के 7वें श्लोक में इस भाव को प्रस्तुत करते हुए श्रीनिवास आचार्य कहते हैं राधा कुंड तटे कलिंद तनया तीरे च वंशी वटे प्रेमोन्माद विषाद शेष दसया ग्रस्तो प्रमरस्तो सदा गायन्तो च कदा हरेर गुणवरम भावा विभूतो मुदा वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को, श्री जीव गोपाल को। इस राधा कुंड का दर्शन करके कृष्ण प्रेम के वशीभूत हो जाते थे ये हमारे षड गोस्वामी। शरीरों में दिव्य लक्षण प्राप्त होते थे। हरे गुणवरम श्री कृष्ण के उत्कृष्ट गुणों में भावा विभूत मुदा हर्ष के साथ कृष्ण भावनामृत में सदैव मग्न हो जाते थे। याद कीजिए रूप गोस्वामी कृत उपदेशामृत 9वां श्लोक, जिसमें रूप गोस्वामी पाद राधा कुंड की महिमा गा रहे हैं। कहते हैं वैकुंठात जनित वरामधुपुरी, भगवान का धाम वैकुंठ है, परंतु वैकुंठ से भी ये मथुरा नगरी जो है वो क्यों श्रेष्ठ है, क्योंकि साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने वहाँ पर जन्म लिया। रूप गोस्वामी पाद कहते तत्र अपि राज उत्सवात वृंदा अरण्यम उदार पाणी, मथुरा से भी श्रेष्ठ वृंदावन है। क्यों? क्योंकि उदार पाणी श्री कृष्ण ने वहाँ पर रास लीला संपन्न की। तत्र अपि वृंदावन, वृंदावन है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। तत्र अपि गोवर्धन, रूप गोस्वामी पाद कहते वृंदावन से भी अधिक श्रेष्ठ गोवर्धन है। क्यों? क्योंकि भगवान ने अपना स्पर्श 7 दिन 7 रात तक दिया। इस प्रकार वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गिरिराज गोवर्धन और गिरिराज गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। क्यों? राधा कुंड की महिमा गाते हुए रूप गोस्वामी पाद उपदेशामृत 9वें श्लोक में कहते हैं राधा कुंडम यह अपि लो गोकुलपते प्रेम अमृत आपला वनात गिरि तटे। क्योंकि साक्षात गोकुलपते श्री कृष्ण गोकुल के स्वामी के अमृतमय प्रेम से यह सदा आप्लावित रहता है। क्यों? क्योंकि इसी कुंड में श्रीमती राधा रानी ने स्नान किया है, इसलिए सभी लीलास्थली में जो है राधा कुंड श्रेष्ठ है। भक्तगण ऐसे दिव्य राधा कुंड का प्राकट्य कार्तिक मास कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि को हुआ था, जिसे बहुला अष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रात्रि के 12 बजे आज भी असंख्य नर नारी स्नान करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। ब्रज में ऐसे कहा जाता है कि यदि कोई निसंतान है, यदि इस अष्टमी के व्रत को धारण करके रात्रि के 12 बजे यदि इस राधा कुंड में दोनों दंपति स्नान करते हैं तो अवश्य निसंतान दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। बोलिए श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय, कार्तिक बहुला अष्टमी की जय, शील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।